ये घटना है उन अनोखी मैचों की जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी। मैं आपको ऐसी 10 घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो आपने कभी टीवी या दूसरे उपकरणों पर नहीं देखी होंगी और आप कभी यकीन नहीं कर पाओगे ऐसी अनोखी घटना के बारे में। यह घटना है उस समय की जब भारत के दर्शकों ने मैदान में कांच की बोतलों खिलाड़ियों पर फेंकी थी। ये घटना है उस समय की जब खिलाड़ियों को मैदान से बाहर निकल दिया गया था। तो अब हम इन सभी घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ये घटनाओं को विस्तार पूर्वक जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। तो अब चलो दोस्तों चलते हैं क्रिकेट की इन सभी घटनाओं की ओर। घटना नंबर 1, माइक गैटिंग की रिवर्स स्वीप 1987। इस मैच को वर्ल्ड कप के सबसे करीबी मुकाबलों के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया कप्तान एलन बॉर्डर के गेंद पर माइक गैटिंग रिवर्स स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। गेंद गैटिंग के व्हीलों के किनारे को छू गई और उसके कंधे से टकराने के बाद विकेट कीपर ग्रीन डायर के सुरक्षित दस्ताने में समा गई। यह मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इंग्लैंड 7 रन से मैच हार गई। घटना नंबर 2, ये गेंद पर 22 रन बनाने का लक्ष्य 1992। इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के बाद पहली बार दक्षिण अफ्रीका की टीम ने वर्ल्ड कप में शिरकत किया और सेमीफाइनल तक पहुंची। इंग्लैंड के खिलाफ 253 रन का लक्ष्य पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका को जब 13 गेंदों पर 22 रन बनाने थे तभी बारिश आ गई। इसके बाद नियम डकवर्थ लुईस को लागू करते हुए अफ्रीका टीम को एक गेंद पर 22 रन चाहिए थे। यह कभी संभव नहीं हो सकता। यह घटना है हमारे ही देश की। घटना नंबर 3, भारत बना श्रीलंका सेमीफाइनल मैच चल रहा था 1996 में। श्रीलंका के 251 रन के जवाब में भारत ने सचिन तेंदुलकर की 65 रनों की पारी की बदौलत एक वक्त पर एक विकेट पर 98 रन बना लिए थे। तभी सचिन आउट हो गए। फिर अगले 22 रन बनने तक भारत के 7 विकेट गिर गए। इसके बाद ईडन गार्डन पर दर्शकों ने आग उलझनी शुरू कर दी और मैदान पर कांच की बोतलों फेंकने लगे। इसके बाद मैच रेफरी ने इस मुकाबले को वहीं पर रोक दिया और श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया। घटना नंबर 4, द शॉकर्स 1999। दक्षिण अफ्रीकी टीम को हमेशा ही शॉकर्स माना जाता है। 1999 के विश्व कप में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ी मुश्किल से दक्षिण अफ्रीका पर रोमांचक जीत मिली थी। सेमीफाइनल के अंतिम ओवर में अफ्रीकी टीम को 9 रन की जरूरत थी। पहली 2 गेंदों पर क्लूजन ने चौका जड़ा। तीसरी गेंद सीधी फील्डर के हाथों में गई और चौथी गेंद पर शॉट खेलने के चक्कर में क्लूजन ने दूसरे छोर पर पहुंच गए, लेकिन एलन डोडल ने अपने क्रीज के बाहर तक नहीं निकले और जब तक वो दौड़ते थे वो रन आउट हो सकते थे। घटना नंबर 5, शेन वॉर्न पर प्रतिबंध 2003। वर्ल्ड कप से पहले शेन वॉर्न को प्रतिबंधित दवा के सेवन का दोषी पाया गया। ऑस्ट्रेलिया के इस फिरकी और दिग्गज गेंदबाज पर आईसीजे ने 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने शेन वॉर्न को वापस बुला लिया था। घटना नंबर 6, एक साथ कई दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हुए भावुक 2015। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार मिलने के बाद अफ्रीकी टीम के कई खिलाड़ी रोते हुए दिखाई दिए। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने खेल भावना को परिचय देते हुए अफ्रीकी टीम के खिलाड़ियों को गले लगाकर सांत्वना दी और भाईचारा अपनाया था। घटना नंबर 7, हरभजन सिंह और श्रीशांत के बीच में लड़ाई। हरभजन का थप्पड़ कांड। आईपीएल के पहले संस्करण में श्रीशांत को हरभजन सिंह ने थप्पड़ मारा था, जो उस समय मुंबई इंडियंस के कप्तान थे। प्रेजेंटेशन सेरेमनी से पहले श्रीशांत को टीवी और मैदान पर रोते हुए देखा गया था। जांच के बाद हरभजन सिंह को शेष टूर्नामेंट से प्रतिबंधित कर दिया और आईपीएल ने स्पिनर को दोषी पाए जाने के बाद उनका वेतन लेने से रोक दिया। बीसीसीआई ने भज्जी पर 5 वनडे का प्रतिबंध भी लगाया था। घटना नंबर 8, कैरेबियन सागर में गिरे। साल 2005 के हीरो एंड्रू फिल्टॉप 2007 के विश्व कप के दौरान नशे में होकर कैरेबियन सागर में गिर पड़े थे। हुआ ये कि लुइसिया में पहला मैच हारने के बाद वह अपनी टीम के साथियों के साथ बैठकर 8 घंटे तक शराब पीते रहे। इस दौरान वह कैरेबियन सागर में गिर पड़े और होटल के कर्मचारियों ने उन्हें बाहर निकाला। यह घटना सामने आने के बाद उन्हें उप कप्तान पद से हटा दिया गया और उस मैच खेलने से उनको रोक दिया गया। घटना नंबर 9, इतना वजन और इतने केस। बरमुंडा के जेल अधिकारी डीवन लेवरोक ने 2007 के विश्व कप में अपने प्रदर्शन से लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। अपने ग्रुप मैच में भारत के रॉबिन उत्थप्पा के 127 किलोग्राम वजन वाला डायन ने लपका था। यह उनका 100वां केस था। इस केस का जश्न मनाते हुए उनके साथी खिलाड़ी उनके ऊपर लेट गए। बाएं हाथ के स्पिनर ने केविन पीटरसन और पॉल कॉलिंगवुड को प्रदर्शनी मैच में पेविलियन की राह भी दिखाई। बरमुंडा लौटने पर उन्हें स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर और एथलीट ऑफ द ईयर का सम्मान से नवाजा गया। घटना नंबर 10, कपिल बने भारत के आइकॉन। पहले 2 विश्व कप में वेस्टइंडीज ने लॉर्ड्स के मैदान पर जीते थे। 1983 के विश्व कप का फाइनल एक बार फिर लॉर्ड्स के मैदान पर ही खेला जा रहा था। इसे जीतकर वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड विश्व कप जीतने की एंट्री बनाना चाहते थे, लेकिन एक लम्हे में ही पासा पलट गया। विवियन रिचर्ड्स ने
एक गेंद को मिड विकेट की तरफ मारा और भारतीय कप्तान कपिल देव मिड ऑन से दौड़ लगाकर इसे लपक लिया। इसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम ताश की पत्तों की तरह बिखर गई और विश्व कप भारत की झोली में आ गया। और ऐसे ही क्रिकेट के बारे में बातें जानने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।